और आज की बड़ी खबर, एक तरफ अयोध्या विवाद के निपटारे के बाद राम मंदिर का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी नई किताब में पूरे मुद्दे को लेकर नया विवाद छेड़ दिया है और बुधवार देर शाम रिलीज की गई किताब में न सिर्फ अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े किए, बल्कि सलमान खुर्शीद ने यह भी लिखा है कि बीजेपी के हिंदुत्व का सनातन हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और किताब के सबसे विवादित पेज नंबर 113 पर हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और इस्लामी जिहादी ग्रुप बोको हराम से की गई है। कट्टरपंथी संगठन से कुल मिलाकर तुलना की गई है और ये इस किताब का सबसे विवादित हिस्सा है जिस पर बीजेपी ने कड़ा एतराज जताया है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या का वो हिस्सा जिसमें हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठनों से की गई है। पेज नंबर 113 पर सलमान खुर्शीद लिखते हैं, जो सनातन धर्म और प्राचीन हिंदू धर्म साधु संतों के लिए जाना जाता था, उसे हिंदुत्व को मजबूत बनाने के लिए दरकिनार किया गया। अपने राजनीतिक तौर तरीकों में यह पूरी तरह वैसा था जैसे हाल के वर्षों में इस्लामी जिहादी ग्रुप आईएसआईएस और बोको हराम जैसे संगठनों में दिखता है। सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या दिल्ली में कल देर शाम रिलीज की गई थी। किताब के लॉन्च के कुछ ही घंटों में वो हिस्सा सुर्खियों में आ गया जिसमें हिंदुत्व की तुलना इस्लामी जिहादी संगठनों से की गई। इसे लेकर तमाम बयान बुक लॉन्च में मौजूद कांग्रेस नेताओं ने दिए। किताब का हवाला देते हुए पी चिदंबरम ने अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाया तो दिग्विजय सिंह ने कहा कि हिंदुत्व और सनातन हिंदू धर्म का कोई लेना देना नहीं है, यह सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल के लिए बीजेपी और संघ का गढ़ा हुआ शब्द है। दिग्विजय सिंह का वो पूरा बयान सुनिए जिसके जरिए दिग्विजय सिंह साबित करने की कोशिश करते नजर आए कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म का कोई लेना देना नहीं है। हिंदुत्व का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, सनातनी परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है और यह मूल सनातनी परंपराओं और विचारधाराओं के ठीक विपरीत है। सावरकर जी कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, उन्होंने तो यहां तक कहा था कि गौ को माता क्यों मानते हो, और उन्हें कहीं एतराज नहीं था गौ मांस खाने के लिए भी। तो सावरकर जी को जिन्होंने कि हिंदुत्व को, हिंदू आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने हिंदुत्व का शब्द वे लाए और उसके कारण लोगों में भ्रम फैल गया। जब उनका 1984 में 2 सीटों पर आकर वे सिमट गए तो उन्होंने इसे राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बनाने का निर्णय किया, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी का गांधीयन सोशलिज्म 1984 में फेल हो गया था। इसलिए उन्हें फिर से जो हार्ड कोर फेनेटिक रिलीजियस फंडामेंटलिज्म जिससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसकी विचारधारा जानी जाती है, उस रास्ते पर चलने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया। किताब का विवादित हिस्सा सामने आते ही सियासी बवाल मच गया है और बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने ट्वीट कर लिखा, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद अपनी किताब में अगर लिखते हैं कि हिंदुत्व आईएसआईएस जैसे इस्लामी जिहादी ग्रुप या बोको हराम की तरह है तो हम उनसे दूसरी उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। जिन लोगों ने मुस्लिम वोट पाने के लिए मुस्लिम जिहादियों की तरह भगवा आतंकवाद जैसा नारा गढ़ा हो वो कुछ भी कह सकते हैं। सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या ऐसे वक्त में आई है जब उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव है, लिहाजा हिंदुत्व की आलोचना और अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाना सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा हो सकता है। इसे लेकर सलमान खुर्शीद से भी सवाल पूछे गए, आखिर इस किताब के जरिए उन्होंने क्या संदेश देने की कोशिश की है। सलमान खुर्शीद ने इस सवाल पर क्या कहा, सुनिए। I've tried to speak as an Indian and the definition of an Indian in these circumstances may be quite complicated. I have spoken as an Indian and I believe this is what a true Indian would do. But if you suddenly say, but you're a Muslim, do you think that they've been fair to you? Or you're a Hindu, do you think they've been fair to you? Then you may get different answers.
सलमान खुर्शीद की किताब के लॉन्च के मौके पर मौजूद पी चिदंबरम ने अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यह कहते हुए सवाल उठाया कि आज तक साबित नहीं हुआ है कि बाबरी मस्जिद को गिराने का कसूरवार कौन है। Due to the passage of time, what the author points out is both sides have accepted it. Because both sides have accepted it, it has become a right judgment. That conclusion will forever haunt us, that in this country of Gandhi and Nehru and Sardar Patel and Abul Kalam Azad, 75 years after independence, we are not ashamed to say that nobody demolished the Babri Masjid. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।